उसका हुस्न देखते ही बनता है, लेकिन उसका हनी ट्रैप होश में ला देता है। जी हाँ, हुस्न के जाल में फांस कर हनी ट्रैप के मामले में फंसाना आजकल आम हो गया है। और ऐसी ही खबर दिल्ली एनसीआर से आई है। दरअसल दिल्ली के सटे गुड़गांव में एक फेमस यूट्यूबर ने एक बिजनेसमैन से 80 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद बिजनेसमैन ने एफआईआर दर्ज करवाई। बाद में उस यूट्यूबर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस बारे में आपको पूरी खबर देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल punjabkesari.com को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका punjabkesari.com में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि एक फेमस यूट्यूबर नामरा कादिर ने अपने पति विराट बेनीवाल के साथ मिलकर एक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की थी, जिसके बाद बिजनेसमैन की शिकायत पर पुलिस ने नामरा कादिर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके पति की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हो पाई है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस यूट्यूबर ने बिजनेसमैन को अपने झांसे में आखिर कैसे फंसाया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नामरा कादिर सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। उसके यूट्यूब चैनल पर 6 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 2 लाख से अधिक लोग उसे फॉलो करते हैं। नामरा कादिर खूबसूरत होने के साथ साथ जालसाज निकलेगी, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। दरअसल 24 नवंबर को एक बिजनेसमैन ने गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाने में उसके खिलाफ धोखेबाजी की शिकायत दर्ज करवाई। उस बिजनेसमैन ने कहा कि नामरा ने उससे 80 लाख रुपए वसूले हैं। इसमें उसका पति विराट बेनीवाल भी शामिल है। दोनों ने उसे रेप के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की और धमकी देकर रुपए हड़प लिए। बिजनेसमैन ने कहा कि मैं काम के सिलसिले में नामरा कादिर से मिला था। मैंने उसे पहली बार यूट्यूब चैनल पर देखा था। उसने मुझे विराट बेनीवाल के बारे में भी बताया था और उससे मिलवाया था, लेकिन दोस्त बनाकर। उन्होंने मुझसे मेरे फर्म के काम के बारे में पूछा और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और 2 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद बिजनेसमैन ने उसे पेमेंट दे दिया, और जब बाद में उसके लिए ऐड का काम लगाया तो उसे समझाया तो उन्होंने फिर से हाँ कर दी और 50 रुपए की एक बार और मांग कर ली, जो कि बिजनेसमैन के द्वारा भी दे दिए गए। बिजनेसमैन ने बताया कि नामरा ने एक दिन मुझसे कहा कि काम तो सिर्फ एक बहाना है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और मैं भी मान गया, क्योंकि मुझे भी वो बहुत पसंद थी। उसने मुझसे पैसे मांगे और कहा कि अपनी बहन की शादी के लिए चाहिए और बाद में वो लौटा देगी। ऐसा कहकर उसने मुझसे रुपए ले लिए। दोनों साथ घूमने लगे। विराट हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन जब हम क्लब गए तो उन दोनों ने मुझे जबरदस्ती शराब पिला दी। बिजनेसमैन ने बताया कि हम तीनों ने एक होटल में कमरा बुक कराया और सो गए। सुबह उठने पर नामरा कादिर ने मुझे मेरा कार्ड मांगा और आई वॉच भी मांगी। मुझे ब्लैकमेल भी किया। उसने कहा कि वह उस पर रेप का केस लगा देगी। जब उसके बाद बिजनेसमैन डर गया तो साथ विराट बेनीवाल ने भी उसका फायदा उठाया और उसे हथियार दिखाकर डराने लगा और कहा कि मैं इसका पति हूं, अगर पैसे नहीं दिए तो तुझे मरवा दूंगा। फिर उसके बाद 70 से 80 लाख रुपए मांगे। इसके बाद बिजनेसमैन ने कहा कि नामरा ने मेरा फोन लेकर सारे प्रूफ डिलीट कर दिए और फोन को रीसेट कर दिया। जब मेरे रुपए खत्म हो गए तो उनसे मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने पिताजी के अकाउंट से ले लो। इसके बाद मैंने 5 लाख रुपए अपने पिताजी के अकाउंट से निकाले। जब बिजनेसमैन के पिता ने उससे पूछा कि ये रुपए क्यों निकाले, तब उस बिजनेसमैन ने कहा कि एक लड़की मुझसे पैसे मांग रही है। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। बहरहाल अब तक नामरा कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक उसके पति विराट बेनीवाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब देखना ये होगा कि आखिर उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है और बिजनेसमैन को न्याय कब तक मिलता है। देखते रहिए punjabkesari.com।